आज का जो सेशन है हमारा वो है रिगार्डिंग सेल्फ लव, टू अंडरस्टैंड सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस लेवल आप अपनी आप में कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है, और अपनी पर्सनालिटीज को अट्रैक्टिव और अडोरेबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले कल का जो एक क्वेश्चन था वो पेंडिंग था, उस पर डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है? जो आपकी बॉडी इमेज होती है, ठीक है, उसको हम आपकी फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं, जिसमें आपके हेयर्स, आप लुक कैसा है, आपका बॉडी वेट कैसा है और आपकी बॉडी इमेज कैसी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए। अब हमें जैसे अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है, वैसे ही सेम हमें अपने हेयर्स का भी ख्याल रखना होता है। हमें अपने हाथों काउंट करके आपकी फिजिकल अपीयरेंस बनती है, तो आपकी लुक क्रिएट होती है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव में सबसे पहले जो टॉपिक है वो है सेल्फ केयर। जैसे इंसान अपने हाथों की, अपने पाँव की, अपनी स्किन की, अपनी पर्सनैलिटी की केयर करता है, वैसे ही सेल्फ केयर में आता है आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, ठीक है। आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसकी आप कितनी केयर कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि सेल्फ केयर भी सेल्फ लव में आता है। सब अब मेंटल डाइट क्या है? मेंटल डाइट ये है कि आप जैसे बैलेंस डाइट जब आप कर रहे होते हो तो आपको जंक फूड अलाउड नहीं होता, आपको अल्कोहल अलाउड नहीं होता, ठीक है। इसी तरह आपने जब अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है तो आपको नेगेटिविटी को कंज्यूम नहीं करना, आपने नेगेटिव बातों को अवॉइड करना है, नेगेटिव बिहेवियर्स को, नेगेटिव कैरेक्टर। इस बात पे हमने कल भी मेक सम बाउंड्रीज, काफी स्टूडेंट्स जो थे वो ये बात कर रहे थे कि हम पे लोग डोमिनेट होते हैं। लोग इसीलिए आप पे डोमिनेट होते हैं क्योंकि आप अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाते, ठीक है। और आप अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ ना करें, ठीक है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है, वो दूसरों से अपना कंपैरिजन हर कर रहे होते हैं, लाइक उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होना चाहिए था। तो इस तरीके कर देते हैं, ठीक है। योर पास्ट, ठीक है, आप जो पास्ट में आपके साथ हुआ या आप पास्ट में जो सोचते चले आए हो, कुछ भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, तो वो पास्ट था, वो वक्त था, वो गुजर गया है। अब आप आगे मूव ऑन हो गए हो। अब आप वो इंसान नहीं हो जो आज से 1 साल पहले थे या आज से 6 महीने पहले थे, ठीक है। सो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि पास्ट में कोई नहीं रह सकता, आपको फ्यूचर की तरफ फोकस करना होगा। पास्ट वो होता है प्रेजेंट में रहते हुए, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए आप अपने फ्यूचर को बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेक अ हैबिट टू स्पेंड मी टाइम। अब मी टाइम क्या होता है? आपने 24 आवर्स में अपने लिए एक टाइम निकालना होता है जिसमें आप सेल्फ ऑब्जर्वेंस करें, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपनी जो वीकनेसेस है, आपके जो स्ट्रेंथ्स है, तो आप उसको देखें और अपने आप को खुद ऑब्जर्व करें कि कहाँ पे आप को काम करना चाहिए, ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो है मेक अ हैबिट टू लर्न एवरी डे। हमेशा एक चीज याद रखें, आप दिन में 10 लोगों से मिलते हैं तो आप लोगों को 10 लोगों से कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगर आप सीखना चाहें तो हर इंसान की कोई ना कोई एक क्वालिटी जरूर होती है जो उसे दूसरे से डिफरेंट बनाती है, ठीक है। तो हर इंसान को में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी जरूर पसंद आती है, तो आप उसको लर्न करें, आप उससे कुछ सीखें और अपनी पर्सनालिटी में उसको अडॉप्ट करने की कोशिश भी करें। नेक्स्ट स्टेप इज, अगर हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, हम लोगों से डिस्कस करते हैं, हम उनसे सजेशंस लेते हैं और हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए दूसरों से मशवरे ले रहे होते हैं, लेकिन आप कभी अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने मसले अपने सामने रखें, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ अपने सामने रखें, तो आपको पता चलेगा कि
काम कहाँ पे करना है, कौन सी हैबिट है जिसको आपने खत्म करना है, कौन सी हैबिट है जिसपे आपने काम करना है, आपने न्यू हैबिट्स कैसे बनानी है, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये था सेल्फ केयर। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी आपकी फिजिकल हेल्थ की, थोड़ी सी मेंटल हेल्थ की, और थोड़ी सी इमोशनल वेलबींग। ठीक है, अच्छा, फिजिकल हेल्थ इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब हमें पता, कुछ लोग उस चीज को अवॉइड नहीं करते। आजकल जो है यूथ जो है हमारी, वो डिफरेंट टाइप के वो नशावर चीजें जो है, उनको पता है कि इससे हमारी हेल्थ कितनी खराब होगी, लेकिन वो इस चीज को अवॉइड नहीं करते। तो ये वाली जो हैबिट्स है आपकी, इसमें थोड़ा सा आप चेंज लेके आएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी। इसके अलावा इमोशनल वेलबींग, हम पिछले 2 दिन ही आप सब लोग कहीं ना कहीं अनस्टेबल हैं, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बात पे या किसी न किसी इशू की वजह से इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही है लोगों को। तो इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक स्ट्रांग पर्सनालिटी वही होती है जिस, ठीक है, और वो खुद इतना स्ट्रांग हो कि वो डिस्टर्ब ना हो, मतलब इमोशनल इमोशनली वो खुद स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, जो अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले इमोशनली स्ट्रांग जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जो है कुछ चीजें हैं, कुछ गोल्स हैं जो अगर आपकी लाइफ में है, ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि आप अपना एक विजन क्रिएट करो। ठीक है, आपके पास एक विजन होना चाहिए कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। बात लोगों को नहीं होता कि मैं ये चीज नहीं कर सकता। पहले आपने उन बिलीव्स को ओवरकम करना है, उसको लिमिटेड करना है, मतलब आपने अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेके आना है कि आप ये चीज, आपको पता हो कि अगर मैं कुछ करने जा रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ तो आई एम द राइट। ठीक है, मतलब आई एम द राइट पाथ है। आपकी सक्सेस की जर्नी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका माइंड सेट। अगर आपका माइंड सेट ठीक नहीं होता, अगर आपका माइंड सेट ही या मेंटली जो भी मसला चल रहा है, तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन पे मैंने बात की कि आपको पुरानी जो आपकी ऐसी हैबिट्स हो, आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, जो ऐसी हैबिट्स हो कि जिस उनको सुबह देर से जाने की आदत होती है और रात को देर देर तक जागने की आदत होती है, तो ये आदत, अब हम लोगों को पता होता है कि ये सही नहीं है। हमारी फिजिकल हेल्थ की पूरी दिन की रूटीन है वो भी इस वजह से डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती तो इंसान डिजीनेस का शिकार है। हम इस चीज को अवॉइड करते हैं। हम बाज औकात इस तरीके से होता है, कुछ लोग नींद पूरी ना होने की वजह से बिल्कुल उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। समटाइम हमसे कोई बात कर रहा होता है तो हम बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, हम उनको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो ये चीजें हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक जो मैंने रखा है, आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सक्सेस जो है, सक्सेस के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कुछ पॉइंट्स जो है वो जरूरी होते हैं, जिसको हम, जिसके ऊपर कंप्रोमाइज करते हैं और बाद में हमें खुद भी पता नहीं होता कि हम लोगों ने ये क्यों उस रह जाते हैं, और उस वक्त हम सेंस के साथ नहीं चल रहे होते ना, तो हमारी जो सक्सेस होती है वो हमसे पीछे रह जाती है। नंबर 1 पॉइंट इज हार्ड वर्क। कि मतलब दिनों से, काफी टाइम से हम लोग हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, मतलब हमें तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, या हम तो फेल हो रहे हैं बार बार। ठीक है, तो हार्ड वर्क जो है, अच्छा, हार्ड वर्क जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के जर्नी में ही, उनकी जो जर्नी स्टार्ट होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। लाइक मतलब किसी भी किस्म का शॉर्टकट। अब मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स की हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन मैं वो शेयर नहीं कर सकती। तो वो क्या करते हैं, शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हैं कि जी बस हम इस तरीके से कर लेंगे। शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। हमेशा जब आपने सक्सेसफुल होना है तो आपने वो रास्ता चूज करना है जो, सेकेंडली है पेशेंस।
आप लोगों की जो एज के लोग होते हैं उनमें सब्र नहीं होता बिल्कुल भी। वो लोग हमेशा से यही ट्राई करते हैं कि जो चीज भी है हमें जल्दी से मिल जाए। ठीक है, आपको बहुत सारे हर्डल्स करने पड़ते हैं। फिर थर्ड पॉइंट इज सेक्रीफाइस। अच्छा, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं बहुत सारी चीजों को अचीव करने के लिए। आपको पास टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसा गोल होता है जिसमें आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती आपके लिए। बास लोगों के लिए जो आसपास के लोग होते हैं, आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा होता, तो उसमें आपको फिर लोगों को जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते तब तक आपने चीजों को अवॉइड करना होता है, लोगों को अवॉइड करना होता है, तो चीजों की गैदरिंग सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। नंबर फोर स्टेप इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ आप चलेंगे, लाइक अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। आपने वो देखा होगा जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसकी हार्ट बीट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। इसका मतलब ये कि जब अप्स एंड डाउन आ रहे हैं तभी हमारी लाइफ चल रही है। जब स्ट्रेट लाइन होगी, जब बिल्कुल सब कुछ सीधा होगा, तो फिर तो डेथ ही होती है। ठीक है, तो आपको अप्स एंड डाउन्स के लिए बिल्कुल रेडी रहना होता है। अच्छा, नंबर फाइव इज होना चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए। यस आपके लिए यस होना चाहिए और नो आपके लिए नो होना चाहिए। तो ही आप जो है, आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप किसी को किसी चीज के लिए मोटिवेट कर सको, आप किसी को किसी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए तो आप अपनी बात रख सको। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स। जब आप सक्सेसफुल होने की तरफ सोच रहे होते हैं तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो आप सेक्रीफाइस करोगे, किन किन चीजों पे आपको यस कहना है, किन चीजों पे आपको नो कहना है, एंड ऑल। और डिसिप्लिन आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए। आपने अपनी फिजिकल, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ का ख्याल भी रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर, आपने एक गोल सेट करना है अपनी पर्सनैलिटी में अच्छी चेंजेस के लिए। ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। आपने टॉक्सिसिटी से दूर रहना है, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने आसपास के माहौल में चेक करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव, बिल्कुल टॉक्सिक फीलिंग आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ही आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज आएगा। आपको अपने आस पास पॉजिटिव लोगों में रहना है, ऐसे लोगों में रहना है जिनका गोल आपके साथ, आप जिनके साथ आपकी मेंटेलिटी मिलती हो, जिनके साथ जो आपको अंडरस्टैंड कर सकते हो और जो पॉजिटिव लोग हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज कमिट टू योर गोल। होगा कि मेरा ट्रैक क्या है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ट्रैक क्या है, आप जितनी भी स्ट्रगल्स करते रहें, जितनी भी हार्ड वर्क आप करते रहें, लेकिन आपको को पता ही ना हो कि मेरा रास्ता क्या है और मैंने पहुंचना कहाँ तक है, तो ये जो है स्टे पॉजिटिव। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो इतनी ज्यादा स्ट्रगल्स कर रहे होते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी में एक रूडनेस आ जाती है, लोग रूड हो जाते हैं। उनका बिहेवियर प्रैक्टिकली, वो लोगों के साथ जब डील करते हैं तो फिर उनका फैमिली के साथ इंटरेक्शन जब होता है तो वो फैमिली को वैसा रिस्पॉन्स नहीं देते। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फैमिली के साथ जब उनका टर्म होता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, तो ये चीजें करें कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी होम लाइफ को बैलेंस में रखें। लर्न फ्रॉम ऑल योर मिस्टेक्स। आप सब लोगों ने पास में कोई ना कोई मिस्टेक्स जरूर की होती है। ठीक है, जब आप वो मिस्टेक्स करते हो तो आपने अपने माइंड में ये रखना होता है, उसका रिग्रेट ना रहे, लेकिन वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मिस्टेक्स जब रिपीट होती हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती हैं और फिर आपका कैरेक्टर बन जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज कीप बिल्डिंग रेलेवेंट स्किल्स।
अच्छा, आजकल के ज़माने में स्किल्स का दौर है, जैसे कि वो फॉर्चून टेक जो है आपको स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वॉलंटियरली सब लोग आपके साथ इंटरेक्टेड हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि जो लोग ऐसे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, तो आप लोग को इस अपॉर्चुनिटी से इस तरीके से वो चल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज री इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अच्छा, सेल्फ केयर सेल्फ लव की जब बात आती है तो इसमें आता है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है, सबसे पहले तो अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। सेकेंडली, आप अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करें अपनी लुक्स को बेटर बनाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि जो चीज़ देखी जाती है, अगर आंखों को वही चीज़ पसंद आती है जो खूबसूरत होती है। ठीक है, सो आपने अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होता है। आपके बाल खूबसूरत लग रहे हो, आपका हेयर स्टाइल खूबसूरत हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपकी पर्सनालिटी की इमेज दे रहा होता है ना। तो आपको अपनी ये चीज़ें जो है इसके ऊपर काम करना होता है। ओके, इसके अलावा जो है सम एथिक्स, इंसान को ना थोड़ा सा एक चीज याद रखनी चाहिए कि सेल्फिश नहीं होना। बेशक सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट, बट सेल्फिश हो कि नहीं। ठीक है, और ज्यादा दूसरों के बारे में भी सोचते नहीं रहना और अपने आप को भी टाइम देना है, मतलब हर एक चीज को बैलेंस करके चलना होता है। अच्छा, सबसे पहले आपका बिलीफ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप अल्लाह ताला से कोई चीज मांगते हैं, जब आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो आपके दिल में ये बिलीफ होना चाहिए कि अल्लाह ताला सुन रहे हैं। ठीक है, वो आपकी बात सुन रहे हैं और वो जरूर, अगर आपकी वो दुआ जो आप कर रहे हो या आपका कोई गोल ऐसा है जो आप अचीव करना चाहते हो जिसमें दूसरों की भी भलाई है और आपके लिए भी अच्छा है, तो आपको पहले ये ट्रस्ट होना चाहिए कि डेफिनेटली अल्लाह ताला आपकी वो बात सुनेंगे। ठीक है, लिसन बिफोर यू स्पीक। जब आप बोलते हो कुछ तो उससे पहले आप सुनो सामने वाले की, या अपने आप जो आप बोलना चाह रहे हो पहले वो अपने आप को सुनाओ कि जो आप बोल रहे हो वो कितना वर्तेबल है। ठीक है, वो उसमें कितनी उसमें कितनी सच्चाई है, उस बात में कितना वजन है। ठीक है, तब आप बोलें। थर्ड, आजकल बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जिसके जरिए आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लर्निंग भी करें, अर्निंग भी करें, फिर आप अपने ऊपर स्पेंड करें, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। बिफोर यू सॉरी थिंक बिफोर यू राइट। जब आप कुछ लिखते हो, लाइक आप किसी को ईमेल कर रहे हो, आप किसी को कोई प्रोफेशनल मैसेज कर रहे हो, तो आप पहले सोचो कि आप क्या कर रहे हो। आप एक विजुअलाइज कर लो कि इसका रिस्पॉन्स मुझे क्या मिल सकता है। अगर कोई मुझे ऐसा मैसेज करे या कोई मुझे ऐसी ईमेल करे या या जो भी, तो अच्छा, कोई भी चीज आप पहले तो लोग स्टार्ट ही नहीं करते कि कोई चीज डर की वजह से, कि हम रिस्क नहीं ले सकते ना, कि अगर मैंने रिस्क ले लिया और ये चीज नाकामयाब हो गई तो फिर क्या होगा, ये चीज जाया हो जाएगी, वो हो जाएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। ठीक है, तो पहले आप ट्राई तो करें। आप जब ट्राई करते हो, लेट्स सपोज अगर आप फेल भी हो जाते हो, तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। ठीक है, एंड लिव योर लाइफ बिफोर यू डाई। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो इतने सीरियस हो जाते हैं, पूरी लाइफ अपनी अपने पर सवाल किया होता है कि बस मेरी जिंदगी में जितने हम हैं, जितने मसाइल हैं, वो तो इस दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। भाई हर कोई अपना बैगेज लेके घूम रहा है, हर किसी के पास जो है हर कोई विक्टिम बना होता है। ठीक है, मतलब हर किसी की स्टोरी है, किसी को फैमिली की तरफ से प्रेशर है, किसी को क्या मसला है, लेकिन आप लोगों ने अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना होता है। और यही हमारा मकसद होता है सेल्फ लव समझाने का, कि पहले आप खुद से प्यार करें, तब आप अपनी पर्सनैलिटी को इस काबिल बनाएंगे कि दूसरे बंदे आपको देख के प्यार कर सके आपसे। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपनी वाइफ को एंजॉय करें, अपने आप से प्यार करें, तभी आप अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव और एडोरेबल बना सकते हैं। यस, तो ये था आज का सेशन। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किसी महफिल में जाते हैं तो वह अपना बॉडी लैंग्वेज जो है वो कैसे ठीक करें? सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि आपने अपने अंदर जो है ये चीज देखी, नोटिस की कि आप में बॉडी लैंग्वेज जो है, आप इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो देखिए, आप में लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है। जब कॉन्फिडेंस इंसान नहीं होता ना, मतलब इंसान में जब कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो क्या करता है कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज जाहिर है
आपकी फिर बॉडी भी आपका साथ नहीं देती, क्योंकि आपके माइंड में एक फेयर होता है, आपके दिल में एक डर होता है कि अगर मैंने कुछ कह दिया। ये बातें तो मैं बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि सबसे पहले आपने अपने इनर फेयर को कंट्रोल करना है, ठीक है। जब आपका डर खत्म हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करोगे। जब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे तो खुद ही बखुद ही आप जो है, जब आप चलोगे आपको कॉन्फिडेंट होकर चलना है। आप अपनी जो पोस्चर है उसको ठीक करें। आप अपने जो आपके शोल्डर्स हैं, जो आपका चिन है, जो आपका स्टाइल है, अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करें। अच्छा, एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझसे अक्सर जो है मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप लोग हमेशा लड़कियों के लिए स्टाइल की बात करते हैं और आप लोग हमेशा लड़कियों के लिए मोटिवेशन की बात करते हैं, तो हम बॉयज को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा जवाब है कि हम किसी भी औरत को ऐसा किसी भी लड़की को ऐसे बॉय में इंटरेस्ट नहीं होता, या किसी भी इंसान को ऐसे मेल में इंटरेस्ट नहीं होता जो वीक हो, ठीक है, जो खुद को वीक शो करे। लाइक वो स्टेप लेने से डरे, वो रिस्पॉन्सिबल होने से डरे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरे, ठीक है। और हर एक इंसान को एक सक्सेसफुल इंसान चाहिए। तो क्योंकि जब मेल की बात आती है तो लोगों के माइंड में एक चीज आ जाती है कि हाँ भाई, ये तो एक स्टेबल बंदा होना चाहिए। तो अपने आप को ग्रूम करना आप लोगों का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो सबसे अच्छी ग्रूमिंग है आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, वो है मनी मेकिंग। आप लोगों ने सिर्फ फोकस इस चीज पे करना है कि आपने पैसा कैसे कमाना है और उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है, और उससे अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस कैसे लेके आने हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, लेडीज के पास तो बहुत सारे तरीके हैं। डेफिनेटली वो अपनी ब्यूटी, अपने आप को ब्यूटीफाई कर सकती हैं, अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकती हैं। एंड डेफिनेटली जब कोई इंसान खूबसूरत होता है, वो अपने आप को परफेक्ट समझता है, उसमें डेफिनेटली कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है, ठीक है। स्टाइलिंग की और वार्डरोब की आप लोग वो फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। मैम ये पंक्चुअलिटी के बारे में बोल रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, पंक्चुअलिटी की जब बात आती है तो वही डिसिप्लिन की बात आ जाती है। पंक्चुअलाइज किया होगा, आपको पता होगा कि मेरे पास सोने के लिए इतना टाइम है, फ्रेंड्स गैदरिंग के लिए इतना टाइम है, अकेडमी जाने के लिए या कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए इतना टाइम है, मेरा स्लीप पैटर्न ये है, सोने के लिए इतना टाइम चाहिए, ठीक है। तो जब ये चीजें आप पहले से डिजाइन कर लेते हो, उसको स्केड्यूल करते हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो है आप फिर पंक्चुअल हो जाते हो। मैम अक्सर हम ऐसा होता है कि डिजाइन करते हैं लेकिन उसको फॉलो करने की हिम्मत नहीं होती, मतलब लेजीनेस आ जाती है, तो वो उसका क्या सोल्यूशन? देखिए, सम टाइम जब लेजीनेस आ जाती है तो फिर इट्स ओके, ठीक है। मैंने कल भी बताया था कि इंसान मशीन की तरह, जाहिर है मशीन भी थक जाती है, तो इंसान थक जाता है, अपने टाइम स्पेंड कर लिया, जो चीज आपको खुश करती है आपने वो कर दिया, इट्स ओके। लेकिन आप अगर उसी लेजीनेस को बार बार रिपीट करोगे तो वो तो डेफिनेटली आपकी हैबिट बन जाएगी। तो अभी हमने जब बात की कि हैबिट फॉर्मेशन, आपको बिल्कुल अपनी, आपको पता है कि ये आपकी हैबिट बन रही है तो आपने उसको अवॉइड करना है। लेजीनेस जब हो रही है तो उस वक्त आप मतलब उसको जाहिर है आपने खुद ही डील करना है, आप खुद को लेजी ना होने से। अगर आपने एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, आफ्टर 1 वीक वो आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आप उसको बहुत मुश्किल से, आदतें जो है आने में भी टाइम लेती हैं और जाने में भी टाइम लेती हैं, तो आप किसी भी चीज को अपनी आदत बनने ना दें, ठीक है। अगर आपको सम टाइम लेजीनेस फील होता है तो इट्स ओके, यू कैन टेक रेस्ट। लेकिन यही चीज अगर आप बार बार करेंगे तो इंसान तो आदी हो जाता है ना एक चीज का। अगर आपको आराम करने की आदत हो गई तो बस फिर तो आपको ये सब कुछ बोझ ही लगेगा, अपनी पूरी लाइफ ही बोझ लगती है इंसान को। फिर तो उसने कैजुअलाइज क्यों ये चीजें, तो फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओके, लेंता प्लीज आप बोले, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रही हैं?